काली और गोरी बहन। रागनी और अजय की दो बेटियां होती हैं। एक का नाम जूही और दूसरी का नाम रूही होता है। रागनी और अजय को अपनी बेटियां एक जैसी ही प्यारी होती हैं। जूही रंग रूप की बहुत सुंदर होती है और रूही रंग की काली होती है। जूही अपने रंग रूप के कारण बहुत घमंडी हो जाती है और रूही बहुत दयालु लड़की होती है। जूही रूही का हर समय मजाक उड़ाती रहती है। जूही की बातें सुन सुनकर रूही का कॉलेज जाने का मन नहीं करता। जूही अपनी दोस्तों के सामने रूही का मजाक उड़ाती रहती है। जूही के इस विवाह से रूही बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन जूही और रूही के कॉलेज में फंक्शन होता है। सब तैयार होकर कॉलेज जाती हैं। जूही की दोस्तें रूही को देखकर कहती हैं, जूही ये तेरे साथ लड़की कौन है? अरे बाप रे बाप, कितना मना किया था इस काली कलोटी को कि मेरे साथ ना आए। जूही ने मन ही मन में सोचा, बोलो ना जूही, ये कौन है? चुप क्यों खड़ी हो? अपनी बहन को चुप खड़ा देखकर रूही बोली, मैं इसकी बहन हूँ। क्या ये तेरी बहन है? अरे सच में क्या तुम जूही की बहन हो? अरे देखो तो सही, बाप रे बाप, इतनी काली कलोटी, दोनों बहनें तो लगती नहीं है। अरे देख तो सही, एक चांद और एक चांद ग्रहण। अरे बाप रे बाप। अपनी दोस्तों को हंसता देखकर जूही ने रूही को गुस्से से देखा और रूही वहां से रोती हुई घर आ गई। रूही की माता ने रूही को रोते देखा तो बोली, रूही बेटा क्या बात है, क्यों इतना रो रही है? क्या कॉलेज में किसी से लड़ाई हो गई? माता जी मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम क्यों रो रही हो? माता जी जूही मेरा मजाक उड़ाती है और आज जूही की दोस्त सीता ने मेरा मजाक उड़ाया। रूही अपनी माता को सारी बात बताती है और फिर से रोने लगती है। अरे दुखी ना हो मेरी बेटी, तू तो मेरी बहुत दयालु बेटी है। जूही को अपनी गलती का पता चल जाएगा, तू चिंता न कर। शाम को माताजी ने जूही को अपने कमरे में बुलाया। माताजी आपने मुझे बुलाया? हाँ जूही, आओ मेरे पास बैठो। जूही अपनी माताजी के पास ही बैठ गई। देखो जूही, हर इंसान की अपनी शक्ल होती है, तुम्हें किसी के भी चेहरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जूही समझ गई कि इसकी माताजी इसे क्या कहने वाली हैं। अगर तुम अपनी बहन का मजाक उड़ाओगी तो सब इसका मजाक उड़ाएंगे, और अगर तुम इसका मजाक नहीं उड़ाओगी तो कोई भी इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। माताजी मेरे मजाक उड़ाने या ना उड़ाने से क्या होगा? रूही जैसी काली कलोटी है, इसका मजाक फिर भी उड़ेगा। रागनी अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। रात को जब जूही सो जाती है तो रागनी चुपके से जूही के मुंह पर काला लेप लगा देती है और सुबह होते ही इसकी दोस्तों को बुला लाती है। जूही की दोस्तें इसका काला मुंह देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे जूही को तो देखो क्या हो गया, बड़े नाज नखरे दिखाती थी ना, अब खुद को देखकर ही डर जाएगी। अरे देखो तो सही कैसे भूतनी लग रही है। जूही इनकी आवाज सुनकर उठ जाती है। अरे तुम लोग क्यों हंस रही हो और किसका मजाक उड़ा रही हो? अरे जूही मैडम, जरा उठ के अपना आईने में चेहरा तो देखिए, कैसी भूतनी लग रही हो। भूतनी की बल्कि भूतनियों की रानी लग रही हो। जूही जल्दी से उठी और शीशा देखा। वो अपना चेहरा देखकर हैरान हो गई। अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? और उसकी दोस्तें हंसने लगी। जूही को अपनी दोस्तों के हंसने से बहुत दुख हुआ और वो जोर से रोने लगी। वो भागती हुई रूही के पास गई। रूही रूही देखो, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाती थी ना, तो अब देखो मेरा चेहरा कैसा हो गया है। रूही कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। अरे नहीं जूही, तुम तो मेरी बहन हो और तुम्हारे चेहरे को कुछ नहीं हुआ। ये तो माताजी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। जब मैं तुम्हारा मजाक बनाती थी तो तुम्हें कितना बुरा लगता था, ये मैं जान के ही हूँ। अब मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगी। अच्छा रूही, मैं मुंह धोकर आती हूँ, फिर हम इकट्ठे कॉलेज जाएंगे।
और अब हम मिलकर ही रहेंगी और इकट्ठा ही कॉलेज आया करेंगी। और रूही, मैं तेरा कभी भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना ही किसी को तुम्हारा मजाक उड़ाने दूंगी। अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। मेरी बहन तो इतनी सुंदर है, इतनी दयालु है। रागिनी और अजय आज अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होते हैं।